देखिए, जीवन में इतना सुंदर समय मुझे लगता है कि किसी को प्राप्त नहीं होगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि मैंने अपनी आँखों से राम मंदिर का ताला खुलते देखा। मैंने अपनी आँखों से जब 30 अक्टूबर 2 नवंबर को कार सेवकों पे जो गोलियाँ चली, पूरे अयोध्या राम भक्तों के खून से लाल हो गया, वो दृश्य भी मैंने अपनी आँखों से देखा। जब कोर्ट का फैसला आया 9 नवंबर को, उस समय भी मैं अयोध्या में था, तमाम डिबेट में था, वो भी मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। 5 अगस्त को जब श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, वो भी हम लोग के सामने हुआ और हम लोग अयोध्या में उस समय भी उपलब्ध थे। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिसका इंतजार कई पीढ़ियों से लोग करते आए, कितने राम भक्तों ने अपने प्राण का बलिदान दे दिया कि रामलला हमारे अपने भव्य और दिव्य महल में आए। तमाम राम भक्तों ने कहा और सबसे क्वेश्चन किया कि पूछ रहा हर राम भक्त, तिनका तिनका ये कहता है कि बोलो पापियों किसका गाढ़ खुदा तंबू में रहता है। प्रभु राम को तंबू में देखकर अपार कष्ट होता था हम लोग को कि हम लोग ठाट में और मेरे रामलला टाट में। ये संघर्ष की लड़ाई 500 वर्षों तक चलती रही, 76 बार युद्ध हुए, उसके बाद जाकर 22 जनवरी को शुभ दिन आया कि जब हमारे रामलला सरकार अपने भव्य दिव्य मंदिर के अंदर, अपने भवन में, अपने महल में सोने के सिंहासन पर विराजमान हुए। आप विश्वास करिए, उस समय भारत के तमाम नामी हस्तियां राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद थी, लेकिन जैसे भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होता है, जैसे उनकी आंखों से पट्टी खुलती है और टीवी स्क्रीन में बड़े से उनका जैसे दर्शन होता है, सारे भक्त वहां पे रोने लगे थे। चाहे वो साधु हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो पत्रकार बंधु हो, सबकी आंखें नम हो गई भगवान के स्वरूप को देखकर। और ये लगा कि कितने वर्षों के बाद भगवान राम अपने भव्य दिव्य महल में आए हैं, मेरे रामलला अपने महल में आए हैं। हम लोग भी वहां पे रो रहे थे, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहा था इस दृश्य को देखने के बाद। लेकिन उसके बाद जब कुछ क्षण प्रभु के स्मरण में बीता, उसके बाद जब भगवान की आरती चालू हुई, तो मुझे लगता है कि कोई वहां नहीं बचा जो भगवान के प्रेम में झूमा ना हो, नाचा ना हो। सब घंटी बजाकर, तालियां बजाकर कीर्तन कर रहे थे, भगवान का आने का स्वागत कर रहे थे। अब मुझे लगता है कि पूरा विश्व जहाँ भी राम के भक्त हैं, राम के सेवक हैं, वो टीवी स्क्रीन पे ही देखकर भगवान का भजन गा रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, पूरे घरों को दीपों से सजाया। सब लोगों ने एक नई दीपावली मनाई 22 जनवरी को। तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप लोग भी जस्ट अयोध्या के बगल में हैं, आप लोग भी अयोध्या में हैं। ये आपका भी सौभाग्य है कि क्योंकि उस दिन देवता भी मनुष्य के रूप में आकर और अयोध्या की पावन धरती के रज को उठाकर अपने मस्तक में लगाकर एक ही शब्द बोल रहे थे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और प्रभु आ गए उनके आगमन के बाद, क्योंकि राम का मतलब होता है, रा का मतलब होता है राष्ट्र और माँ का मतलब होता है मंगल। जिसके आने से राष्ट्र का मंगल हो, ऐसे हमारे प्रभु राम आ गए हैं। और हमको पूर्ण विश्वास है कि भारत बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब राष्ट्र का मंगल ही मंगल होने वाला है। और आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को अयोध्या संत समाज की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री